नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मेरा अजमेर जाना तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी मान्यता बहुत है। मेरे परिवार के लोग वहाँ हो के आए हैं। मेरा धार्मिक जगहों पे जाना कम होता है। अब ये पता नहीं कितना इसको धार्मिक माने, कितना दरगाह माने, किसी को दफन किया गया होगा। खैर, मैं अगर अजमेर गया होता तो देखने जरूर जाता। उसे लेकर हिंदू सेना एक कोई है अजमेर में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक अदालत में एक केस फाइल किया है और कहा है कि ये जो है ये शिव मंदिर था, यहाँ पे शिव मंदिर के ऊपर ये दरगाह बनाई गई है। सबूत के तौर पे उन्होंने 100 साल पहले की एक हर बिलास शारदा की लिखी हुई किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उस किताब के कुछ पन्नों का हवाला उन्होंने दिया है कि ये दरगाह जो है अजमेर की दुनिया भर में मशहूर दरगाह जो है ये एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। ऐसा अजमेर की अदालत है ज़िले की एक कोई, उसने सबको नोटिस जारी कर दिया है, भारत सरकार को तो ASI जो कि सर्वे करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो दरगाह को, सब लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। मैं थोड़ा हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में संभल नाम की जगह पर एक मस्जिद में जाकर सर्वे करने का एक अदालती आदेश हुआ। लोगों का कहना है कि वो सर्वे होके आ गया था, करके आ गए थे, लेकिन अगले दिन फिर से गए सर्वे करने के लिए, और खबरों में आया है, मैंने नहीं देखा है, कि वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर्वे टीम पहुंची। तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, जाहिर तौर पर मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, पथराव हुआ, गोलियां चली, तरह तरह की बातें हैं कि पुलिस और भीड़ के बीच किसने पहले गोली चलाई, क्या किया, अलग अलग पक्षों का अलग अलग कहना है। मैं उसमें अधिक नहीं जा रहा हूँ। मैं उसमें केवल इतनी चर्चा अभी कर रहा हूँ कि एक किसी मस्जिद में एक किसी मंदिर होने का दावा किया गया है उत्तर प्रदेश के संभल में, उसको लेकर कुछ लोग मारे गए हैं, इतना तनाव वहाँ पर हो चुका है। ये एक नया तनाव हो रहा है। अभी देश में और कई जगहों पर इस तरह के, कहीं कोई ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कब तक चलेगा ये, मैं इसको सोच रहा हूँ। मैं अभी मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है किसी दरगाह के नीचे, किसी मस्जिद के नीचे रहा होगा किसी समय कुछ। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो शिव मंदिर का दावा किया गया है, उसके ऊपर जो एक सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है हिंदुस्तान की, AIMIM, उसके अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, हैदराबाद में रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा है कि ये कब तक करोगे ये सब मंदिर मस्जिद। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो चादर भेजते हैं अजमेर के इसी दरगाह पर, आप भी कुछ बोलेंगे क्या। एक ज़िले की एक अदालत ने ये नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है सबको। जो दरगाह के लोगों ने जो कहा है, वो ओवैसी ने जो कहा है, वो मुस्लिम पक्ष ने जो कहा है, वो ये है कि ये ख्वाजा अजमेर की दरगाह 800 साल से है, मुगलों के समय में बनी हुई है। जितने प्रधानमंत्री रहे, नेहरू से लेकर अभी तक, परंपरागत रूप से सभी लोग, मुझको ध्यान है, मैं तस्वीरें हर साल देखता हूँ, मोदी के पास चादर लेकर लोग जाते हैं और प्रधानमंत्री उसको छूते हैं, चादर को, वो चढ़ाई जाती है वहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से। ओवैसी ने सवाल किया है कि आखिर बीजेपी और RSS वाले मस्जिद दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं। हालांकि मैं बतलाऊं आपको, अभी 2022 का RSS के मुखिया मोहन भागवत का एक बयान मुझको ध्यान पड़ता है, किसी ने कहा भी है कि हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहा है उन्होंने, हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा है।
ओवैसी ने सवाल किया है कि ऐसे में कानून का राज लोकतंत्र जाकर कहाँ रुकेगा। उन्होंने ये भी कहा है, एक कानून की याद दिलाई है कि एक कानून है वारशिप एक्ट, उन्होंने कहा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बतला देता हूं। प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट 1991 उपासना स्थलों को लेकर जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस वक्त बना है ये। इसमें बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद को अलग रखकर देश के बाकी सभी उपासना स्थलों के बारे में ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस उपासना स्थल का जो ढांचा था, जो माना जा रहा था उसको, जिस धर्म के लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, वही अंतिम है, उसके बारे में अब और कुछ नहीं होगा, ये कहा गया था। मैं नहीं जानता हूँ कि अभी छोटी छोटी अदालतें जिलों की कहाँ से ये कुरेद रही हैं कि यहाँ सर्वे हो जाए, यहाँ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को देखने की ज़रूरत है इसमें। अगर जो कानून बना हुआ है द प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट ऑफ 1991, अगर ये कहीं इसके खिलाफ जा रहा है ये सब, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। मेरा मानना यह है कि हर जगह मंदिर ढूंढना जो है उससे हो सकता है कि मंदिर को मानने वाले कुछ लोग खुश हो जाएं। हो सकता है कि आप वहाँ पर मस्जिद या कोई और धर्म का वहाँ पर उपासना स्थल हो, आप उनको आहत भी कर दें, ये हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या हो रहा है। एक किसी मस्जिद की जगह मंदिर निकाल दिया आपने, क्या हासिल हो गया उससे? उसको लेकर जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर कहीं कर्फ्यू लगा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं लाशें गिर रही है, दो समुदायों के बीच आप जगह जगह तनाव को कुरेद रहे हैं, उससे क्या हासिल हो रहा है? जितने मंदिर हैं देश में वो कम है, जितनी मस्जिदें हैं देश में वो कम है। कोई पूजा करने के लिए जगह की कमी है। देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, म्यूनिसिपल हैं, किसी से भी आप कहें कि हमको एक मंदिर बनाना है, हमको जगह दे दो, देती हैं सरकारें, ज़मीनें देती हैं मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, श्मशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह देती हैं। ले लो नई जगह, ले लो, नया बना लो, पुराना कितना पीछे जाओगे। मैंने किस्से कहानियों में सुना है, हकीकत में है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। कहते हैं कि कब्रिस्तानों के पास एक जानवर रहता है, नेवले जैसा, कोई कब्र बिज्जू कहते हैं, जो जमीन में बिल बनाकर कब्र तक पहुंचता है और लाशों को खाता है। ऐसी चर्चा है, होता है असल में कि नहीं मुझको नहीं मालूम। हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, इसको स्वर्ण काल कहा जा रहा है, पौन सदी हो गई है। ऐसे में कब तक कब्र बिज्जू बने रहेंगे, कितना पीछे जाएंगे? चलिए मैं थोड़ा सा और पीछे ले चलूं। ये 800 साल पुरानी दरगाह को लेकर ये बवाल खड़ा किया जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर था। अब मैं चीन के वेनसोंग जैसे जो इतिहासकार थे वहाँ से लेकर हिंदुस्तान के अपने जितने इतिहासकार थे उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबों के आधार पे जो लेख बने हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नाम की चर्चा किए बिना बतलाता हूँ कि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म जब खूब ताकतवर था, सम्राट अशोक जो हैं वो बौद्ध हो गए थे। गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व, ईसा के पहले 6ठी शताब्दी, उस वक्त बौद्ध धर्म शुरू किया गौतम बुद्ध ने। बाद में उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं इतिहास का बिल्कुल भी जानकार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स, जो विश्वसनीय स्रोत हैं, वहाँ से मैं जानकारी लेकर आपके सामने रख रहा हूँ। मैं खुद विद्वान नहीं हूँ इसका। बौद्ध धर्म एक वक्त चरम पर था और हिंदुस्तान से दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों तक गया था। बहुत सारे बौद्ध मठ थे। सम्राट का जो धर्म रहता है वही धर्म प्रचलित होता है, उसी का विस्तार होता है।
बहुत सारे बौद्ध मठ थे और उन बौद्ध मठों को जब बौद्ध धर्म कमज़ोर हुआ और हिंदू राजा ताकतवर हुए, उस समय हिंदू धर्म के बड़े बड़े नेताओं ने, कुछ का कहना है कि उसमें शंकराचार्य भी थे शामिल, और बहुत सारे लोग, हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, हिंदू धर्म गुरु थे तरह तरह के, उन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठों को ध्वस्त करके वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाए। ये मेरा नहीं कहना है, अलग अलग बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है। लोगों का तो ये भी कहना है, बोध गया में जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोधि प्राप्ति हुई थी, उसको भी शायद उखाड़ के फेंक दिया गया था। बाद में उसकी एक शाखा जो पहले से श्रीलंका गई हुई थी, उसकी एक शाखा लाकर यहाँ दोबारा बनाया गया पेड़, ऐसा कहीं पढ़ा हुआ मुझको याद पड़ता है। मेरी बात 100% खरी मत मानिएगा, मैं केवल मिसाल के तौर पर इन बातों को कह रहा हूँ, आप खुद जरूर पढ़िएगा। इतिहास बतलाता है मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र का शासन आया तो बौद्ध धर्म के महापतन की शुरुआत हो गई। बौद्ध मठों को मंदिरों में बदला गया। कुछ लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ का जो विशाल मठ है वो भी बौद्ध मठ था। उसको बाद में शंकराचार्य ने 4 जगह जो धार्मिक पीठें स्थापित की, उनमें बद्रीनाथ के बौद्ध मठ को वहाँ पर मंदिर में बदल दिया। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं। कुछ अंग्रेज इतिहासकार, चीनी यात्री वेन सांग, कुछ हिंदुस्तान के इतिहासकार, वो कहते हैं इस बात को कि किस तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप को शंकराचार्य ने परिवर्तित किया। एक अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन्स की लिखी हुई एक किताब में 464 नंबर पेज पर दर्ज है कि शंकराचार्य ने पहले शास्त्रार्थ से बौद्धों को हराया, ये नेपाल में, और फिर पशुपतिनाथ के मंदिर से उन्हें मारकर भगाकर दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा वहां वैदिक रीति से पूजा की व्यवस्था कराई। मैं बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, बड़ी लंबी लिस्ट है ये। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि किस तरह से जो आज के जो बड़े प्रमुख हिंदू मंदिर हैं, वहाँ से जो बौद्ध लोग थे, वहाँ पर बौद्ध मठ था उस समय, उनको मारकर हटाया गया। कुछ दक्षिण भारत से पुजारी लेके गए, उनके वंशज अभी तक वहाँ संभालते हैं काम को। बड़ी लंबी लिस्ट है ये। कई लोगों ने ये भी लिखा है कि आज के कौन से प्रमुख हिंदू मंदिरों के देवी देवता की प्रतिमा जो है वो बुद्ध की प्रतिमा है, ऐसा भी लिखा है। मैं नहीं जानता, मैं इतिहास और पुरातत्व को कम जानता हूँ, धर्म को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि जब हम 6वीं शताब्दी तक पहुंच जा रहे हैं, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए, उनके पहले मुस्लिम यहाँ पर आए, मुगल आए यहाँ पर, उसके बहुत पहले से बौद्ध और हिंदू संघर्ष यहाँ चल रहे थे। बौद्ध मठों पर हिंदू कब्जा चल रहा था, उनका रूपांतरण चल रहा था। जिस तरह से कहा जाता है कि राम जन्मभूमि मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनी थी, ऐसा ही इतिहास में दर्ज है सैकड़ों ऐसे मंदिरों का जो आज मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, ये पहले बौद्ध मठ थे, दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि कितना पीछे जाएंगे। मान लीजिए वहाँ था शिवालय, था कोई किसी मस्जिद के नीचे, कितना पीछे जाएंगे। जो 1991 का जो कानून दिख रहा है, वो कानून इस हिसाब से मुझको जायज़ लगता है कि आपको एक जगह कहीं पर रोक देना पड़ता है, हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। कितना पीछे जाओगे आप? ये सब मंदिर मस्जिद सब हट जाएंगे समझ लीजिए, और 3000-4000 साल पहले चले गए। न हिंदू, न कोई, न बौद्ध, ईसाई भी नहीं, मुस्लिम भी नहीं, कोई नहीं है। फिर क्या गुफा में ले जाओगे 21वीं सदी के हिंदुस्तान को? क्या माचिस और लाइटर इन सब को ख़त्म कर दोगे? क्या चकमक पत्थर सबको दे दोगे कि इससे जलाओ? लकड़ी सूखी इकट्ठी करो, चकमक पत्थर से जलाओ, शिकार करके जानवर मार के लाओ, या कंद मूल निकालो, पेड़ से फल तोड़ो,
या घास की रोटी बना लो, कहाँ ले जाके छोड़ोगे हिंदुस्तान के लोगों को? लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो एक भूख मिटाने को चावल या अनाज मिलता है सरकारी, उससे अधिक खाने को नहीं है। लोगों के पास इलाज का पैसा नहीं है, लोगों का हाल बहुत खराब है। ऐसे में आप क्यों उलझा के रख रहे हो इन्हीं चीज़ों में जो जिंदगी की असल चीज़ें नहीं हैं? अरे कभी तो बवाल का अंत करो, कभी तो दंगा फसाद बंद भी करो। कितना बढ़ाओगे, कहाँ तक ले जाओगे इसको? मुगल जब आए हिंदुस्तान में, उसके पहले तो मुस्लिम नहीं थे ना, उसके पहले तो हिंदू मुस्लिम टकराव नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आज अगर बौद्ध आ जाएंगे और कहेंगे कि मंदिर हटाओ अपना, यहाँ हमारा बौद्ध मठ था और ये प्रतिमा जिसकी पूजा कर रहे हो देवी देवता मान के, ये बुद्ध की प्रतिमा है, तो क्या करोगे? ये बवाल जो है ना, इसको इतना ज़्यादा मत कुरेदो कि ये ले जाके हिंदू खतरे में आ जाएगा। अगर आप बहुत पहले चले गए, अगर बौद्ध धर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर था, उस पीरियड में आप चले गए, सैकड़ों किताबें इतिहास की मौजूद है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतिहास कभी पढ़ा नहीं है। सैकड़ों किताबें इतिहास की मौजूद हैं जो बताती हैं कि बौद्ध मठों को ध्वस्त करके, विनाश करके उनका वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया गया। सबूत हैं इसके, पुरातात्विक सबूत हैं इसके जगह जगह। कहाँ तक ले जाओगे इस बवाल को? कहाँ पे ले जाके छोड़ोगे देश को? 21वीं सदी के हिंदुस्तान को। दुनिया जा रही है चांद पर, दुनिया कहीं और जा रही है। हिंदुस्तान का इसरो जो चंद्रयान भेज रहा है, मंदिर मस्जिद के कारण नहीं भेज रहा है। नेहरू के समय से अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू हुआ था, उसका लगातार विकास हुआ है, अभी भी हो रहा है। उसकी वजह से चांद पर जा रहे हैं। इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि किसी धर्म ग्रंथ में चांद और सूरज का जिक्र है तो पंचांग पढ़ के और किसी पूनम या अमावस्या की रात को, कार्तिक पूर्णिमा को चले जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, विज्ञान की वजह से हो रहा है। आप लोगों की वैज्ञानिक सोच को पूरा का पूरा खत्म कर दे रहे हो। अरे और किसी की नहीं सुनते हो तो कम से कम मोहन भागवत जी की सुन लो, जिन्होंने शायद 2022 का है शायद बयान उनका। उन्होंने कहा था हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये मैं अभी फिर कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुत्व को खतरे में डालना नहीं चाहते हैं तो ये धंधा बंद कीजिए। आप अगर ये करते रहेंगे तो लोग, फिर हो सकता है कल के दिन बौद्ध लोग मांग करें कि फलाने फलाने और फलाने मंदिर का, हिंदू मंदिर का, उसको भी खोद के देखा जाए कि वहाँ पे बौद्ध है कि नहीं है, वहाँ पर प्रतिमाएं बौद्ध निर्माण है कि नहीं, उनके नीचे देख लिया जाए। क्या करोगे उसके बाद? इतने सारे भगवान उठाकर कहाँ ले जाओगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है क्या? इसीलिए उनको धर्म के झंडे डंडे थमा के उनको झोंक दे रहे हो? कभी ये सोचा है कि जो बड़े बड़े लोग, धर्म के, समाज के और राजनीति के बड़े बड़े लोग जो आपको झोंक रहे हैं इस तरीके से, इसमें ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इन्होंने अपनी औलादों को झोंका है क्या इसमें? मुझको तो ध्यान पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी अयोध्या में, उस वक्त किसी ने अपनी आल औलाद को कुदाली दे के ऊपर नहीं भेजा था। बाल ठाकरे ने भी अपने आम शिव सैनिकों को भेजा था। उद्धव और राज ठाकरे ऊपर नहीं गए थे कुदाली लेकर। अभी भी जितनी जगह बवाल होता है, झगड़ा होता है, किसी धर्म के कोई नेता अपनी आल औलाद को झगड़े में नहीं भेजते। वो केवल दूर से फतवे देते हैं, दूर से आह्वान करते हैं। मंच बना के बैठे हुए थे, कौन कौन याद है ना आपको? मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी और कुछ लोग भी थे वहां पर। ये लोग मंच के, अडवाणी थे, ये लोग मंच पे बैठे हुए थे बाबरी मस्जिद को गिरवाते हुए देखने के लिए। खुद अपने आल औलाद को नहीं भेजा कभी इन्होंने, इनमें से किसी का।
अडवाणी जी की बेटी डॉक्यूमेंट्री मेकर है, फिल्म बनाती है, कोई कुछ है, सब अच्छे खासे लगे हुए हैं। कोई 5 किलो चावल पे जिंदा नहीं है इनमें से। कोई झंडा डंडा लेके नहीं चल रहे हैं, कोई किसी मस्जिद के नीचे ढूंढ नहीं रहे हैं। ये सब जो ठला बैठे हुए लोग हैं, ऐसी आबादी को इसमें झोंका जा रहा है। सोच के देखिएगा, ये अच्छी नौबत नहीं है। मैं बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता, केवल एक बार कह रहा हूं कि कितना पीछे जाओगे। मुगलों तक जा रहे हो ना। बौद्ध जिस दिन खड़े हो जाएंगे कि मुगलों से और कुछ 1000 साल पहले जाओ, और देखो कुछ और 100 साल पहले, मुगलों से कुछ 100 साल पहले चले जाओगे तो ढेर सारे मंदिरों से हाथ धो बैठोगे। तब हिंदुत्व तो सचमुच खतरे में आ जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा। ऐसा मत करो। इस देश की सरकार को समझना चाहिए, देश की अदालतों को भी समझना चाहिए। अभी बहुत सारी अदालतें, बहुत सारे जज ऐसे हैं जो ईश्वर से प्रेरणा पाके, उसके सामने आराधना करके प्रेरणा पाके फैसले लिखते हैं। इसलिए ऐसे भी कई फैसले आते होंगे कि यहाँ जांच कर लो, यहाँ खुदाई कर लो, यहाँ ढूंढ लो। कितना ढूंढोगे? आगे बढ़ने के बारे में सोचा है कभी? सोच के देखिएगा, आप कितना पीछे जाना चाहते हैं। क्या गुफा में जाके रहोगे, चकमक पत्थर पे जियोगे? वही जगह रहेगी जहाँ पे धर्म के दावे खत्म हो जाएंगे गुफा में रहने के वक्त। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो इस गंदगी को ख़त्म करो, इस हिंसा को ख़त्म करो। कानून बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस ढांचे में जो हो रहा था वो जारी रहेगा। अगर उसके पीछे जाना है तो पहले बौद्ध लोगों से पूछो कि हम लोग तो मुस्लिमों को भगा रहे हैं इन दरगाहों से और इन मस्जिदों से, आप लोग तो नहीं आओगे हमको मंदिर से भगाने के लिए? पहले उनसे एक हलफनामा ले लो, गारंटी ले लो, तब खाली करवाओ। ये जरूरी मुद्दा है, इसके बारे में सोचिएगा, अपने बच्चों के भविष्य का सोचिएगा। सैकड़ों साल पहले के भूतकाल का जितना सोच रहे हैं, उतना अपने बच्चे के 25-50 साल के भविष्य का सोच लीजिएगा। फिर मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा भड़काना नहीं चाहता हूँ किसी को, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी बतलाना चाहता हूँ। जिम्मेदार बनिए, कबर बिज्जू मत बनिए। फिर मिलेंगे। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत नफरती कमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा दिल बड़ा रख कर बात कीजिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर चलिएगा। वरना धर्म की चूंकि बात हुई है इतनी सारी, इसलिए बतला दूं मैं, हाथी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में लगातार मरते जा रहे हैं। किसी दिन आपका सिर फूटेगा और हेड ट्रांसप्लांट, सिर प्रत्यारोपण की नौबत आएगी तो अब हाथी भी नहीं है यहाँ पर। फिर मिलेंगे।